हम मानते हैं कि एरिका कर्क के बारे में कुछ बहुत ही गलत और दुष्ट सा है। एरिका कर्क के साथ कुछ ठीक नहीं है। मेरे लिए ये सोचना असंभव है कि एरिका कर्क किसी न किसी तरह से शामिल नहीं है। उपराष्ट्रपति महोदय, मैं एरिका किर्क की जगह मंच पर हूँ क्योंकि हमारे दोस्त एरिका किर्क को गंभीर धमकियां मिली हैं। मैं बस डरी हुई हूँ, और जैसे मैं ऑनलाइन देख रही हूँ और लोग कह रहे हैं, वो बस कह रहे हैं कि जैसे वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। और मैं JD1 से कहना चाहती हूँ, तुम्हें जल्दी जागना होगा, ठीक है? वो ब्लैक विडो है दोस्त। ये इंटरनेट की सबसे अच्छी चीजों में से एक है क्योंकि वहाँ अक्सर अंधेरा, गंदगी और डरावना माहौल होता है। कभी कभी कुछ बदल कर अच्छा हो जाता है। आप जानते हैं, हम चार्ली किर्क की हत्या के प्रारंभिक सुनवाइयों के बीच हैं टाइलर रॉबिन्सन, और चार्ली की हत्या के साथ सबसे चौंकाने वाली चीजों में से एक थी एरिका कुक के खिलाफ ये बदनाम करने की मुहिम जिसकी अगुवाई कैंडस ओवेंस ने की थी। तो समय के साथ हम समझ जाएंगे कि कैंडस ओवेंस एक झूठी चुड़ैल है। वो भयानक इंसान है जिसने मामला खुद से जोड़ लिया, लेकिन सिर्फ आत्ममुग्ध और ध्यान आकर्षित करने वाली नहीं रह सकी। वो चार्ली की पत्नी को बर्बाद करना चाहती थी। सोचिए, एरिका कुक ने पति और बच्चों के पिता को खो दिया है, ये सब सार्वजनिक रूप से झेल रही है और साथ ही इस बड़े संगठन से भी जूझ रही है। इसके अलावा उसे ऑनलाइन उसके खिलाफ चल रही बदनाम करने की मुहिम झेलनी पड़ रही है, जो ज्यादातर लोगों के लिए अकल्पनीय है। लेकिन जैसे जैसे ये मुकदमे आगे बढ़ रहे हैं और कैंडिस बार बार अपने झूठों के लिए बेनकाब हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एरिका सच में जीतकर बाहर आ सकती है। लोगों ने इंटरनेट पर एरिका की अच्छी कहानियां साझा करना शुरू कर दिया है, जिससे सबको याद दिलाया जा रहा है कि पर्दे के पीछे असली एरिका कौन है। ऐसी कहानियां जिनसे अगर नरमी से कहे तो कैंडिस उनका मुकाबला भी नहीं कर सकती। हम मिकाएला पीटरसन की कहानी से शुरुआत करेंगे, जो जॉर्डन पीटरसन की बेटी है। पिछले साल मेरी 6 साल की बेटी लगभग मर ही गई थी और बाद में पता चला कि वजह एक वायरस था। तब मिसेस एरिका किर्क ने मुझे लगभग हर दिन मैसेज किया। हालांकि हम कभी आमने सामने नहीं मिले थे। हमें अपने बच्चों के डॉक्टर से मिलवाया और फॉर्मूला भेजा। यहाँ तक कि जब हमें लगा कि शायद ये दूध से एलर्जी है, इससे पहले कि हमें पता चले कि ये वायरस है, उन्होंने हालचाल लिया और जब हम 12 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती हुए, तब भी वही मुख्य व्यक्ति थी जिनसे मैं मैसेज पर बात करती थी। उनके पास ये सब करने की कोई वजह नहीं थी और ये मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली बात थी। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो बिना किसी वजह के आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। सोचिए, कितनी अच्छी कहानी है। लेकिन ये तो बस एक है, क्योंकि ऐसी और भी कई कहानियां हैं। ये डैनी फिलिप्स की कहानी है। इस साल की शुरुआत में मुझे सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन मैं 1 महीने से भी ज्यादा समय तक डॉक्टर से मिल नहीं पा रहा था। एरिका ने मदद की और मुझे एक डॉक्टर से मिलवाया और 1 हफ्ते के अंदर मेरी सर्जरी हो गई। यहाँ तक कि जब वो खुद बहुत दर्द में थी, तब भी वो हमेशा दूसरों की मदद करने के तरीके ढूंढती रहती है। वो सबसे दयालु और सबसे सच्चे लोगों में से एक है जिन्हें मैंने कभी जाना है। वैसे दोस्तों, जब हम कैंडिस के बारे में कुछ कहानियां पढ़ेंगे तो फर्क काफी ज्यादा होगा। ठीक है, बिल्कुल। अमफेस्ट 2024 में मैं पति के साथ बूथों के पास घूम रही थी और प्रोक्लेम एक्स बाइबल 365 की टेबल पर एरिका से मिली थी। वो एक बच्चे को पकड़ी हुई थी और मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि ये कितना अजीब है कि वो इतनी व्यस्तता के समय में भी इतनी आराम से घूम रही थी, जबकि वो बच्चा उसका अपना नहीं था। ऐसा लगा जैसे उसे पता चल रहा हो कि मैं क्या सोच रही थी, क्योंकि उसने कहा, मैं उसकी माँ के लिए बच्चे का ध्यान रख रही हूँ ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सके और खुद के लिए थोड़ा समय निकाल सके। एरिका पहले ही चार्ली की पत्नी के रूप में प्रसिद्ध थी, फिर भी उन्होंने अपनी व्यस्तता में से समय निकालकर एक जरूरतमंद माँ की मदद की, बिना कुछ पूछे, और ये करके वो बेहद खुश थीं। यही है वो एरिका कुक जिसे मैं जानती और प्यार करती हूँ, ना कि साजिशकर्ताओं के झूठ। अगली कहानी। जब कुछ साल पहले एक TPOSA इन्फ्लुएंसर की दुखद मौत हो गई थी, तो उसके आसपास बहुत अफरा तफरी मच गई थी। उस इन्फ्लुएंसर के परिवार का व्यवहार हालातों को लेकर थोड़ा संदिग्ध था और ऐसा लग रहा था कि वे लोगों को धोखा दे रहे हैं। लेकिन उस इन्फ्लुएंसर की एक बेटी थी जो उसके पूर्व साथी से हुई थी और बहुत से लोग ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि दान सीधे उसी तक पहुंचे। मेरा उस बच्ची के पिता से संबंध था और मुझे पता था कि मैं सीधे उन्हें पैसे पहुंचा सकती हूँ, इसलिए मैंने एक फंडरेजर आयोजित किया। उस इन्फ्लुएंसर के अस्थिर और अजीब पिता ने मुझे कई बार धमकी दी क्योंकि मैं उनकी बेटी के लिए फंडरेजिंग कर रही थी जिसमें वे शामिल नहीं थे और उनके लिए नहीं कर रही थी। एरिका इस स्थिति के दौरान लगातार मेरे संपर्क में थी क्योंकि वो जान की हानि से बहुत दुखी थी और इस बात से भी कि अब वो छोटी बच्ची अपनी माँ के बिना रह गई थी। सर्वश्रेष्ठ कहानियों में एरिका किर्क ने पति के कथित हत्यारे की सुनवाई में एक अजनबी को सांत्वना दी और प्यार दिखाया। डायन ने ब्रांच कुछ दोस्तों संग आधी रात कोर्टरूम की सार्वजनिक सीट पर बैठने के लिए लाइन में लगी थी। लंच ब्रेक के दौरान ब्रांच को नहीं पता था कि वे दोस्त हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने प्यार जताया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रांच ने कहा कि उन्होंने देखा कि एरिका किर्क कार्यवाही के दौरान कभी कभी रो रही थी और एक कंगन के साथ खेल रही थी। विधवाओं को देखना, किर्क के विधवा को भावुक होते देखना उनके लिए मुश्किल था, वगैरह। लेकिन इस बात के बारे में सोचिए कि वो अपने पति के मुकदमे में है ना, अपने रोजमैन की मौत के मुकदमे में, और वो वहां दूसरों को अच्छा महसूस करा रही हैं। ये कहानियां हर जगह बार बार सामने आती रहती हैं, हर जगह।
और जो कहानियां अब कैंडिस के बारे में सामने आ रही हैं उनके साथ जो विरोधाभास है उसे देखना थोड़ा तकलीफदेह है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। चलिए मिल्क बार से ये देखते हैं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। दोस्तों, शादी सबसे शानदार चीज है, ये कमाल की है। मैं तुम्हारी आभारी हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हेलो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ जानू। शुभ संध्या, मेरा नाम एरिका किर्क है। चार्ली किर्क मेरे पति हैं। हम मानते हैं कि एरिका कर्क के बारे में कुछ बहुत गलत और बुरा है। एरिका कर्क के साथ कुछ ठीक नहीं है। मेरे लिए ये सोचना असंभव है कि एरिका कर्क किसी न किसी तरह से शामिल नहीं है। एरिका में साइकोपैथिक प्रवृत्तियां हैं। सीधे जेल, सीधे जेल। कम से कम पूछताछ के लिए एरिका। आप एरिका के बारे में क्या सोचते हैं? मैं कोई विवाद नहीं चाहती, बस धोखा दिया गया। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मेरे पति का इतना सम्मान हो कि यह पूरी दुनिया देखे, जान सके कि उनका सपना क्या था और क्या रहेगा। और मैं खुद को बहुत धन्य मानती हूँ। और अगर उनकी पत्नी सच में सिर्फ एक विधवा होती तो वो एक आम इंसान की तरह बर्ताव करती, एक असली विधवा की तरह जो खुद को बिस्तर से बाहर नहीं निकाल पाती। मैं बस जाके रोना चाहती हूँ। उसका काम है रोना। और फिर हमें डांटा जाता है कि ये हमारी गलती है कि वो रो रही है, क्योंकि हमने कैसे हिम्मत कर ली ये पता लगाने की कि उसके पति को किसने मारा। और क्या आप लोग फर्क देख रहे हैं? क्या आप फर्क देख रहे हैं? हम उस कहानी पर आने वाले हैं जो अब वायरल हो रही है कि कैंडिस कितनी वायरल हो रही है क्योंकि लोग उसकी तुलना एरिका से कर रहे हैं। लेकिन बस फर्क देखिए, उनके बीच का फर्क देखिए। यही उसने वीकेंड किया। ये हर हफ्ते होता है, टाइमर भी सेट कर सकते हैं। वो कहती है पापा कहाँ है? आप 3 साल के बच्चे को क्या बताएंगे? वो 3 साल की है। इसी कारण कई लोग यह नहीं मानते कि महिलाएं कंपनियों का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ आप एक बहुत भावुक प्रतिक्रिया देख रहे हैं। ये मुस्कान मैं अपने पति की सार्वजनिक हत्या के बाद नहीं ला सकती थी। एरिका कर्क ने चार्ली जैसे जीनियस को कैसे ठग लिया? उसके पुराने इंटरव्यूज जितने ज्यादा सुनती हूँ वो उतनी ही बेवकूफ लगती है। मुझे समझ नहीं आता, मैं सिर हिलाती हूँ। वो महिलाओं के मामले में जीनियस नहीं था, गलतियां हो जाती हैं। इस समय एरिका ऐसी ही थी, वो हर चीज के लिए ऑडिशन दे रही थी। मैंने किसी को एक्स पर ये पोस्ट करते देखा और मुझे लगता है ये बिल्कुल सच है। मतलब अगर आप सोचते हैं कि वो आदमी चार्ली किर्क जो एक संगठन बना सकता है और इतनी सारी अलग अलग चीजें कर सकता है, उसे इस हद तक ठगा जा सकता था कि उसे ही ना पता चले कि वो अपनी पत्नी से प्यार करता है या नहीं, तो यहाँ बेवकूफ आप है, वो नहीं। और मैं सोचती हूँ हाँ, ये बिल्कुल सच है। आखिरकार उसे चार्ली की पत्नी का रोल मिलने वाला है। चार्ली सच में बहुत प्यार चाहता था। और फिर ये सोचना पड़ता है कि जो चीज वो सबसे ज्यादा चाहता था वो उसे नहीं मिली। और आप ये क्लिप भी देख सकते हैं जिसमें वो कार में है। मुझे लगता है उसने खुद ही ये पीआर कैंपेन प्लान किया, क्योंकि वो चार्ली से वैसे ही प्यार करती थी जैसे लिंडन बेंस जॉनसन ने जेएफके से किया था। दुख मनाने का समय भी नहीं मिला। उसे नए नेता के रूप में शपथ लेनी थी, इससे पहले कि उसकी लाश भी ठंडी हो। जेएफके को गोली मार दी गई और उनकी हत्या कर दी गई, और अब एलबीजे को मजबूरी में आगे आना पड़ा। लेकिन मुझे ईमानदारी से कहना है, मुझे नहीं लगता कि एलबीजे वाकई में इतने दुखी थे। ये महसूस करना कि चार्ली की जिंदगी में कुछ भी असली नहीं था, यही बात मुझे रात भर जगाए रखती है। उसकी जिंदगी में कुछ भी असली नहीं था। एरिका किर्क कोविड वैक्सीन है, ये तथ्य है, इसमें बहस नहीं। आप सोच रहे हैं क्या ये वैक्सीन हमें मार डालेगी? ये सुराग और एक प्रभाजी। अब वो अचानक शोकाकुल विधवा बन गई है। मैं अपने पति को ताने देने के बजाय उनकी मेहनत की कद्र करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, ये बार बार इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है ताकि भावनात्मक प्रतिक्रिया मिल सके। जैसे देखो, वो बेचारी मुसीबत में फंसी हुई औरत है, किसी को कुछ नहीं करना चाहिए, बस उसके लिए बुरा महसूस करे। जैसा मैंने कहा, वो तो बस कोई तकनीकी चीज भर है, नफरत या नाराजगी के लायक नहीं। क्यों लगता है कि जैसे जैसे आप भगवान के करीब जाते हैं, शैतान और मेहनत करता है? वो शैतानी एरिका। कैंडिस के खिलाफ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, मैं यहाँ एरिका कर्क की जगह हूँ क्योंकि उन्हें गंभीर धमकियाँ मिली हैं। मैं बस डरी हुई हूँ, और जैसे मैं ऑनलाइन देख रही हूँ और लोग कह रहे हैं, जैसे वो बस कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, और मैं अभी बहुत परेशान हूँ मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, मैं बस बहुत परेशान हूँ। डैब डैब डैब, कोई आंसू नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ।
और मेरे बच्चे, मैं बस नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अनाथ हो जाए मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। मुझे पता है, मैं बस बहुत माफी चाहती हूँ। और मैं JD1 से कहना चाहती हूँ, तुम्हें जल्दी ही सचेत हो जाना चाहिए, ठीक है? वो एक ब्लैक विडो है मेरे दोस्त, वो तुम्हें काटेगी। मैंने बहुत देख लिया है देवी और सज्जनों, मैंने बहुत देख लिया है। एरिका किर्क को पूछताछ के लिए पुलिस थाने में घसीट कर लाना चाहिए। एक दिन जब वो 10 कर सकेगा, अब से 15 साल बाद तक वो खतरनाक है। जब मेरे बच्चे अपने जीवन के इस दौर को याद करेंगे तो वे सब कुछ देखेंगे। वे देखेंगे कि इस दुनिया ने उनके पिता के बारे में कैसे बात की, उनकी माँ और खुद के बारे में भी। वे सभी हेडलाइन पढ़ सकेंगे, हर एक आरोप, हर एक झूठ। मेरी दुआ है कि उनका ध्यान उन सारी बातों पर न जाकर इस पर हो कि उनकी माँ ने कैसे सामने आकर सब संभाला। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है, क्या मैं ही अकेली हूँ जो अभी भी इससे गुजर रही है? वाह वाह, ठीक है। हमने कहा था रोशनी बनाम अंधकार दोस्तों, जब आप सच में ढूंढते हैं तो मिल जाता है। हमने कहा था कि हम दिखाएंगे लोग ऑनलाइन कैंडीज के बारे में क्या कह रहे हैं। चलिए इसका एक हिस्सा देखते हैं और फिर वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है, ये जो जॉब ऑप की ओर से है, मैं एरिका किर्क की प्यारी कहानियां देख रही हूँ। ये थोड़ा संबंधित है। जब मैं और मेरी पत्नी नए माता पिता थे तो हमने नासमझी में अपनी 2 महीने की बेटी को देश के एक छोर से दूसरे छोर तक न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला किया ताकि वो उस कार्यक्रम में हमारे साथ जा सके जिसमें मैं बोलने वाला था। हम वेन्यू पर पहुंचे और इवेंट टीम के सभी लोग हमारे परिवार के नए सदस्य से मिलकर बहुत खुश हुए। हमारी बेटी ने अभी अभी मुस्कुराना शुरू किया था और वो रुक ही नहीं रही थी। हमने सभी को नमस्ते कहा। जैसे ही दरवाजे पब्लिक के लिए खुले, हम बैकस्टेज चले गए। मेरी पत्नी को हमारी बच्ची को दूध पिलाना था, इसलिए हमने ग्रीन रूम ढूंढा। बस एक ही समस्या थी कि भले ही मैं 2 स्पीकर्स में से एक था, लेकिन दूसरा स्पीकर थोड़ा घमंडी था और हमें बताया गया कि हम अंदर नहीं जा सकते। स्पीकर के ग्रीन रूम के सोफे पर बैठकर बेटी को दूध पिलाने के बजाय मैंने एक फोल्डिंग चेयर ढूंढी और मेरी पत्नी ने उसे इंडस्ट्रियल किचन में दूध पिलाया। स्टेज तक पहुंचने के लिए किचन से गुजरना पड़ता था। इवेंट शुरू होने से 15 मिनट पहले दूसरी स्पीकर और उनकी सिक्योरिटी उसी किचन से गई जहां हमें भेजा गया था। मैं इस टीम के सभी लोगों को जानता था क्योंकि हमने कई इवेंट्स किए थे। सब मेरी मुस्कुराती बेटी को देखकर खुश हुए। मैंने उसे अपने सभी काम के दोस्त से मिलवाया, सिर्फ एक को छोड़कर। किचन से गुजरते हुए मेरे परिवार को नजरअंदाज कर चुकी कैंडिस बाहर वाले दरवाजे से टिककर सबकी ओर पीठ किए खड़ी थी। 10 से 15 मिनट तक हमारी प्यारी बच्ची की तारीफों के बाद भी उन्होंने मुड़कर नहीं देखा, जो अजीब था। आखिरकार इवेंट शुरू होने का वक्त आ गया। मैंने अपनी पत्नी और बेटी को चूमा जब वे उस ग्रीन रूम में गईं जिसमें हमें पहले जाने की इजाजत नहीं थी। मेरा इंट्रो म्यूजिक बजने लगा तो मैं कैंडिस के पास से होते हुए मंच पर चला गया और हम दोनों ने ऐसे दिखाया जैसे हम दोस्त हैं। ये रहा इवेंट। तुम मुझे बताओ, तुम किसका साथ देने वाली हो? तुम किसका समर्थन करने वाली हो? दोस्तों, ये रोशनी और अंधकार की लड़ाई है। इसे समझना आसान है। इस मुद्दे तक पहुंचने के लिए धन्यवाद।